नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जून 2021 का करंट अफेयर्स। 30 जून में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा ज़बरदस्त तरीके से। और आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ठीक है, कम से कम 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स से पूछते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए 30 जून 2021 से करंट अफेयर्स है। सबसे पहला सवाल है आज का कि किस राज्य सरकार ने कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व साल भर खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, सवाल है कि किस राज्य के सरकार ने कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, एक राजाजी टाइगर रिजर्व साल भर खोलने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तराखंड के जो सरकार है, यानी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत ने कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगर हम बात कर ले उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 5 लोकसभा सीट। ठीक है, देखिए कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क सब कहाँ स्थित है? तो स्थित है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है उसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। टाइगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क यानी जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। आपको पता है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो उत्तराखंड जो है यूपी राज्य से अलग होकर एक राज्य बना था। कब बना था? तो 2000 ईस्वी को। ठीक है, और बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। यानी कि 3 राज्य जो है, 3 राज्य 2000 ईस्वी को बना था। कौन कौन? उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और आपको पता है कि झारखंड जो है बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, यानी कि 3 राज्य बना था 2000 ईस्वी को, जो तीनों अलग होकर बना था। ठीक है ना। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व साल भर खोलने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड के सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है चीन ने। ठीक है, चीन ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन क्या होता है? यानी कि यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, किसको? यात्रियों को, यानी कि क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। तो चीन ने कब तक बनाई है? तो 2033 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि मंगल ग्रह पर। किस पे? तो मंगल ग्रह पर। अगर हम बात कर ले मंगल ग्रह के बारे में तो देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 ग्रह है। कौन कौन है? एक फेबोस है, एक डिमोस है। ठीक है, फेबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं सबसे। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो सवाल है कि किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर पहला क्रू मिशन में क्या होता है? यानी कि यात्रियों को भेजने का काम किया जा रहा है। ठीक है, कब तक? 2033 तक भेजने की योजना बनाई है। तो वो बनाई है चीन ने। किसने बनाई है? चीन। ठीक है, अगर हम चीन के बारे में बात कर ले तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6033 किलोमीटर। ठीक है, 6000 के आसपास लंबाई है। ठीक है, किसकी? तो चीन की लंबी नदी यांगत्से नदी। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, चीन का मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन जो है चीन की मुद्रा है। ठीक है ना। तो सवाल है कि किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है चीन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
DRDO का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को, यानी 1958 ईस्वी को DRDO का स्थापना होता है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय स्थित है DRDO का, वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। यानी कि हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो वो किया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, यानी कि अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। अभी उड़ीसा में तीन परीक्षण हुआ है। कौन कौन? एक निर्भय परीक्षण हुआ है, एक अग्नि परीक्षण और एक पिनाका रॉकेट। ठीक है, कौन कौन? और निर्भय परीक्षण, ठीक है, एक अग्नि परीक्षण और एक पिनाका रॉकेट। 3 परीक्षण हुआ है। कहाँ? तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। अगर हम बात कर ले उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 21। ठीक है ना। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ठीक है, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात कर ले उड़ीसा की चिल्का झील, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, वो कहाँ स्थित है? तो वे उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, जिसे हम बैलक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क मंदिर को, कहाँ स्थित है? तो वो भी स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, नंदनकानन अभ्यारण्य, भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सब कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। सवाल था कि हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। ठीक है, इससे पहले 2 परीक्षण और हो चुका है। कौन कौन? एक पिनाका रॉकेट और एक निर्भय परीक्षण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? वो मिला है RK सभरवाल को। ठीक है, RK सभरवाल को मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किनको मिला है? तो RK सभरवाल को। अगर हम बात करें मंगोलिया देश के बारे में, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है ना। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तो रॉगटोक जो है मंगोलिया की मुद्रा है। और मंगोलिया एशिया महाद्वीप में आता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कितने होते हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल 22 देश आते हैं। ठीक है, तो मंगोलिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल, जो चीन और मंगोलिया देश में स्थित है। सबसे ज्यादा भाग जो है मंगोलिया में पाया जाता है गोबी मरुस्थल का। ठीक है ना। तो सवाल था कि हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो वो मिला है RK सभरवाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? वो खोजी गई है केरल में। ठीक है, केरल में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है यूफ्लेक्टिस, कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। ठीक है, अगर केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 20। ठीक है, एक केरल में पेरियार नदी बहती है, जो केरल की बहुत फेमस नदी है। ठीक है ना। तो सवाल था कि मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और केरल में 20 लोकसभा सीट है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? वह है अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद जो है विदेशी कामगारों के लिए, यानी कि जो विदेश के लोग जो काम करने आते हैं, ठीक है, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। कौन? ये बना है अशगाबाद। अशगाबाद कहाँ होता है? तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। ठीक है, यानी कि अशगाबाद विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। अगर हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में। और सवाल था कि विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? अशगाबाद। अशगाबाद किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मन्नत। ठीक है, तुर्कमेनिस्तानी मन्नत जो है तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है पेरिस में। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है,
पेरिस जो है फ्रांस राजधानी है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सवाल है कि तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है ना। तो अगला सवाल अगर हम देखें, जैसे फ्रांस की अगर बात कीजिएगा तो फ्रांस राजधानी क्या है, पेरिस, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में दुनिया की सब नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? वो बनी है दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी जो है दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। तीरंदाज यानी कि इसमें तीर छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, दीपिका कुमारी। हाल फिलहाल में कहाँ हुआ है, तो ये हुआ पेरिस में, जिसमें दीपिका कुमारी नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है ना। और दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है, तो दीपिका कुमारी जो है रांची यानी कि झारखंड के रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के कौन है, झारखंड के राज्यपाल। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है ना। सवाल था कि हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है, तो दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है, तो झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसका एनडीडीबी, ठीक है, एनडीडीबी जिसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, एनडीडीबी का नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स क्या होता है, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स, एनडीडीबी का फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 16 जुलाई 1965 को। कब हुआ था, 16 जुलाई 1965 को। यानी कि एनडीडीबी यानी कि नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स स्थापना 16 जुलाई 1965। मुख्यालय कहाँ स्थित है, आनंद यानी गुजरात में। आनंद जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुजरात। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी गुजरात के राज्यपाल, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। ठीक है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मछली उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात, पहले नंबर पर तमिलनाडु मछली उत्पादन करने में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, अमित शाह कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के। नरेंद्र मोदी कहाँ रहने वाले, गुजरात के। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो सवाल था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने हैं मिनेश शाह। यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, मिनेश शाह। नए चेयरमैन कौन बने हैं, मिनेश शाह। एनडीडीबी का फुल फॉर्म एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स, स्थापना 16 जुलाई 1965, मुख्यालय आनंद गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि किस केंद्रशासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो पुडुचेरी की एक महिला है, पुडुचेरी में एक विधायक महिला बनी है। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि किस केंद्रशासित प्रदेश में 4 दशक यानी कि 40 साल के बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो किस केंद्रशासित प्रदेश की है, तो पुडुचेरी की। ठीक है, देखिए पुडुचेरी में 4 विधायक को क्या किया गया है, शपथ दिलाया गया है। तो उसमें से एक महिला थी जिसका नाम है चंद्रिका, ठीक है, प्रियंका, क्या नाम है, चंद्रिका प्रियंका, उसका नाम चंद्रिका प्रियंका है, जो पुडुचेरी की पहली बार महिला मंत्री ने पद की शपथ ली है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा लाइन कट गया है, 1 मिनट। दोस्तों लाइन कट गया था। ठीक है, तो सवाल था कि किस केंद्रशासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो ये पुडुचेरी की महिला है, इसका नाम है चंद्रिका प्रियंका। ठीक है, अगर हम बात करें पुडुचेरी के बारे में, तो पुडुचेरी जो है एक केंद्रशासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में टोटल कितने केंद्रशासित प्रदेश है, तो भारत में टोटल 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, कितने केंद्रशासित प्रदेश है, 8। ठीक है ना। अगर हम बात कर ले कि कितने केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा है, तो 2 केंद्रशासित प्रदेश में, एक पुडुचेरी में है और एक दिल्ली में है। जिसमें विधानसभा होता है वहां का मुख्यमंत्री होता है। जैसे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और पुडुचेरी के उपराज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन जो है पुडुचेरी के उपराज्यपाल है। और तमिलसाई सुंदरराजन जो है तेलंगाना का राज्यपाल भी है, यानी कि 2 पद का शपथ संभाल रहा है, तेलंगाना का राज्यपाल और पुडुचेरी का उपराज्यपाल। ठीक है, पुडुचेरी में 4 जिला है। कौन कौन जिला है, यमन, करकलेई, ठीक है, पाडुचेरी और एक माहे। ठीक है ना, माहे सबसे छोटा जिला है पूरा इंडिया का। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे छोटा जिला, तो माहे जो है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो सवाल है कि किस केंद्रशासित प्रदेश में 4 दशक बाद पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो पुडुचेरी की एक महिला थी। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट। फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्यात किया गया है? ये दुबई को निर्यात किया गया है, ठीक है, जिसका ड्रैगन फ्रूट एक होता है, ठीक है, ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन एक फ्रूट होता है जिसका नाम है कमलम, जिसका एक और नाम है कमलम, ठीक है, क्या नाम है? कमलम। यानी कि फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्यात किया गया है? तो दुबई को। दुबई में एक सबसे दुबई क्या है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा बिल्डिंग कौन सा है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, वो कहाँ स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप जून 2021 में किस शहर को निर्यात किया गया है? तो दुबई को निर्यात किया गया है, ठीक है। कहाँ निर्यात किया गया है? दुबई को, ठीक है ना। देखिए एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापना कब हुआ था? 16 जुलाई 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ से था? आनंद, गुजरात में, ठीक है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।